Hello everyone. So last time we had discussed about the male reproductive system. आज मैं आपको कराऊंगी female reproductive system. You can get the link of male reproductive system in the description of this video. एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और लास्ट वीडियो ज़रूर देखना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, बिकॉज उसके अंदर मैंने रिप्रोडक्शन चैप्टर का आपको बेसिस समझाया है. अब देखो, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमारे 4 पार्ट्स होते थे: गोनाड्स, डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया. सेम फीमेल में भी होगा. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेजर कंसेप्ट क्या होता है? उसका फंक्शन होता है एग्स को प्रोड्यूस करना. एग्स यानी कि आप उसको ओवम भी बोल सकते हो या फिर हम उसको फीमेल गैमीट भी बोल सकते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू कोई भी फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस करती है जो मेल गैमीट्स के साथ फ्यूज़ करके फिर जाइगोट बनाते हैं. अब देखो, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, उसके अंदर हम मैमरी ग्लैंड्स के टॉपिक को इंक्लूड करते हैं, बिकॉज मैमरी ग्लैंड्स अलोंग विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है और उसके बाद जो अपकमिंग बेबी है या ऑफस्प्रिंग है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है. तो मैमरी ग्लैंड्स को भी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट ही या फिर हम उसको बोलो कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वो फीमेल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि वो अपने फीटस को अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके. अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं. सेम जैसे मेल के अंदर वैसे फीमेल में भी गोनैड्स होंगे, डक्ट्स होंगी, ग्लैंड्स होंगी, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा. सबसे पहले मैं बात करूंगी फीमेल गोनैड्स की. फीमेल गोनैड्स को हम ओवरीज बोलते हैं. ओवरीज हमारी फीमेल गोनैड्स होती है, यानी कि ये फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी, ओवम प्रोड्यूस करेगी. और दूसरा मेन काम क्या होता है ओवरीज का? सेक्सुअल हार्मोन्स रिलीज करना. ओवरी जैसे टेस्टिस का काम था मेल गैमीट बनाना और हार्मोन बनाना, ऐसे सेम ओवरी का भी फंक्शन होता है कि वो भी गैमीट्स भी बनाएगी और हार्मोन्स भी रिलीज करेगी. सबसे पहले अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जो ओवरीज हैं इनको हम प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स या फिर फीमेल गोनैड्स भी बोलते हैं, जो कि ओवम रिलीज करेगी और दूसरे स्टीरॉयड हार्मोन्स रिलीज करेगी जिनको हम ओवेरियन हार्मोन्स बोलते हैं. वैसे पर्टिकुलर एस्ट्रोजन होता है ओवेरियन हार्मोन. और अगर इसके साइज़ की बात की जाए तो 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ में होता है. और इसके अलावा ओवरीज 2 प्रेजेंट होती है, यानी कि हमारे पास पेयर्ड ओवरी होंगी. फीमेल बॉडी के अंदर लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है. मेल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो बॉडी से बाहर होता है, बट फीमेल के अंदर अंदर होता है लोअर एब्डोमेन में. और जो ओवरीज होती हैं, ओवरीज फीमेल यूट्रस के साथ और हमारा जो एब्डोमेन है दोनों के साथ कनेक्टेड होती है. जो कनेक्शन प्रोवाइड्स करेंगे उनको हम बोलते हैं लिगामेंट्स. जो लिगामेंट्स होंगे वो इस ओवरी को यूट्रस की वॉल के साथ और सेकेंड हमारी पेल्विक वॉल के साथ, यानी कि हमारे एब्डोमेन के साथ अटैच करने में उसको हेल्प करते हैं. वैसे जो ओवरीज होती हैं, ओवरी की जो बाहर की आउटर लेयर होती है, थिन लेयर, इसको हम बोलते हैं एपिथेलियम. और इसके अंदर जो आपको एक खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, इस खाली स्पेस को हम बोलते हैं स्ट्रोमा या ओवेरियन स्ट्रोमा. अब जो ये स्ट्रोमा है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. पहला आपका कॉर्टेक्स और दूसरा मेडुला. जो कॉर्टेक्स होगा वो आउटर रीजन पे प्रेजेंट होगा और जो अंदर वाला ये पार्ट है इसको हम मेडुला बोलते हैं. इन सिंपल लैंग्वेज जो ओवरी होगी, अगर हम उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आउटर लेयर को हम बोलते हैं एपिथेलियम. सेंटर का जो खाली स्पेस है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा. और ये स्ट्रोमा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला. और जो ओवरीज होंगी वो हर फीमेल में 2 ओवरीज होती हैं, 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ होती हैं. अगर इसके फंक्शन की बात की जाए तो ओवरीज क्या करेंगी? फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी और स्टीरॉयड हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगी, जो कि मेजर एस्ट्रोजन होता है, फीमेल सेक्सुअल हार्मोन, जो फीमेल की सेक्सुअल एक्टिविटीज़ और दूसरा उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है. लाइक फीमेल बॉडी की फॉर्मेशन, उसकी वॉइस और उसकी बॉडी की हेयर ग्रोथ वगैरह, जो हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है उसकी फॉर्मेशन, सेक्स ऑर्गन्स की फॉर्मेशन, सब कुछ. अब आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे 2 ओवरीज प्रेजेंट है, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे. अब एक चीज़ ध्यान से देखो, ये जो ओवरी है ये अटैच है इधर यूट्रस के साथ. जो ये बीच के जहाँ पे अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है? लिगामेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं.
अब सेकंड चीज़ आती है हमारी ग्लैंड, ये थी आपकी फीमेल गोनैड, और गोनैड के बाद आती है हमारी डक्ट्स। फीमेल के अंदर मेजर 3 डक्ट्स होती हैं। पहली होगी आपकी फेलोपियन ट्यूब या फिर हम उसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। दूसरा होगा आपका यूट्रस और तीसरा होगा आपका वजाइना। गोनैड्स थी हमारी ओवरी, उसके बाद आएगी हमारी डक्ट्स होंगी फेलोपियन ट्यूब के बाद होगा हमारा ये वाला यूट्रस, और यूट्रस के बाद होगा वजाइना। अब हम एक एक करके सारी की सारी डक्ट्स को क्लियर करते जाएंगे। सो फर्स्ट डक्ट है मेरी फेलोपियन ट्यूब। अब जो फेलोपियन ट्यूब होती है ना, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। आप यहाँ पे देखो इस पोर्शन में मेंशन किया गया है 4 पार्ट्स कौन से हैं। फर्स्ट पार्ट है फिम्बरी, सेकंड है इनफंडिबुलम, थर्ड है एम्पुला एंड फोर्थ होता है इस्थमस। जो फर्स्ट होता है फिम्बरी का क्या फंक्शन होता है। फिम्बरी देखो यहाँ पे जैसे फिंगर्स होती है ना हमारी, ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। सो फिम्बरी ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो ओवरी को क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। और होल्ड करके जब भी ओवरी एग रिलीज करेगी, सो सबसे पहले एग को रिसीव कौन करेगा, यही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रिसीव करेंगे। यहाँ पे ओवरी जो भी एग रिलीज कर रही है, सबसे पहले उसको कौन पकड़ेगा, फेलोपियन ट्यूब का फर्स्ट पार्ट, दैट इज नोन एज फिम्बरी। अब फिम्बरी क्या करेगी, उसको सेकेंड पार्ट को ट्रांसफर करेगी। सेकेंड पार्ट कौन सा है, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम जो होता है ये फिम्बरीज को आगे फेलोपियन ट्यूब से फर्दर कनेक्ट करता है और एग को फर्दर ट्रांसफ़र करने का काम करता है। अब एग सेकेंड पार्ट से कहाँ जाएगा, थर्ड पार्ट में, क्योंकि एग ओवरी से रिलीज हो गया तो ऑब्वियसली वो कंटिन्यू मूव करेगा। तो मूव करने के लिए उसको डक्ट्स चाहिए, उसको ट्यूब्स चाहिए। सो सबसे पहले वो जिस ट्यूब में मूव करता है उसको बोलते हैं हम फेलोपियन ट्यूब। उसमें हमने फर्स्ट पार्ट देखा फिम्बरी जो एग को कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके किसको पास ऑन कर देगा, इनफंडिबुलम को। लाइक हम कोई अगर 4 पर्सन्स खड़े हो और हम एक को कोई बॉल पकड़ा है और फिर हमें लास्ट तक वो पहुँचानी है, तो हम 1 बाय 1 उसको आगे की तरफ ट्रांसफ़र करते जाते हैं। वैसे ही सेम इनफंडिबुलम से अब थर्ड पार्ट में जाएगा, दैट इज एम्पुला। एंड एम्पुला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स का फ्यूज़न होगा, जो फर्टिलाइजेशन होगा, वो कहाँ पे होगा, एम्पुला में। जो आपको ये थोड़ा सा स्वॉलन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस स्वॉलन स्ट्रक्चर में होता है जब मेल गैमीट आपका स्पर्म होगा वो यहाँ से एंटर करके आएगा और फीमेल गैमीट ओवरी से रिलीज होकर इधर आएगा। जब साइमल्टेनियसली ये सेंटर पोजीशन पे मिलते हैं उस टाइम पे होता है फर्टिलाइजेशन। तो जो ये सेंटर पोजीशन है एम्पुला, यहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन। सो हमारा एम्पुला क्या प्रोवाइड करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है फ्यूज़न के लिए मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स के। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद नेक्स्ट एग को, चाहे वो हो या ना हो फर्टिलाइजेशन, आगे एम्पुला किसको ट्रांसफ़र करेगा, एग इस्थमस को, फोर्थ पार्ट को। और इस्थमस हमारा वो रीजन होता है जो आपके फेलोपियन ट्यूब को यूट्रस के साथ कनेक्ट करता है। अब इस्थमस ने क्या किया, इस्थमस ने एग ट्रांसफ़र कर दिया किस में, यूट्रस में। अब यूट्रस क्या है, यूट्रस हमारी सेकेंड डक्ट है। यूट्रस की एक चीज़ याद रखना, इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर को हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, मिडल लेयर को बोलते हैं हम मायोमेट्रियम, और अंदर वाली लेयर को बोलते हैं हम एंडोमेट्रियम, जो सबसे अंदर प्रेजेंट होगी। तो हमारी यूट्रस के अंदर ये 3 लेयर्स होती हैं। जो पेरीमेट्रियम होगी वो आउटर लेयर है, प्रोटेक्शन का काम करेगी। मायोमेट्रियम होती है वो सेंट्रल लेयर होती है, बीच में प्रेजेंट होती है, मिडल लेयर भी बोलते हैं हम इसको। और इसका मेन फंक्शन होता है जिस टाइम फीमेल अपने बेबी को डिलीवर कर रही होती है उस टाइम मायोमेट्रियम के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है। सो हमारी ये कॉन्ट्रैक्टाइल लेयर होती है जो किस टाइम पे एक्टिव होगी, ये एक्टिव होगी डिलीवरी के टाइम पे, यानी कि पार्चुरेशन ऑफ द बेबी। अब देखो कोई भी अगर एग अगर फर्टिलाइज हुआ है ना, तो फर्टिलाइज होके वो कहीं ना कहीं पे तो अटैच होगा, क्योंकि अब देखो यूट्रस तो इतना बड़ा है, कहीं पे भी आके वो ऐसे रोल ऑन थोड़ी ना करता रहेगा यूट्रस के अंदर। तो उसको एक अटैचमेंट सरफेस जो प्रोवाइड करता है, वो अटैचमेंट प्रोवाइड करती है एंडोमेट्रियम। इसीलिए हम यूट्रस को क्या बोलते हैं, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। जैसे हम एम्पुला को साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बोल रहे थे, ऐसे हम यूट्रस को क्या बोलते हैं, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। जहाँ पे जो अगर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न होगा, अगर जाइगोट बना, तो वो जाइगोट कहाँ पे आके अटैच होगा, यहाँ पे यूट्रस लेयर के अंदर। सो कौन सी लेयर पे अटैच होता है, एंडोमेट्रियम पे।
सो एंडोमेट्रियम क्या करती है, एंडोमेट्रियम सपोर्ट करती है आगे प्रेगनेंसी को और साइट ऑफ इम्प्लांटेशन होती है। तो हमारे यूट्रस का मेजर फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन और ये 3 लेयर्स से मिलके बनता है। द आउटर मोस्ट लेयर इज पेरीमेट्रियम, द मिडल लेयर इज नोन एज मायोमेट्रियम एंड द इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज एंडोमेट्रियम। अब स्टूडेंट्स देखो, इसके बाद हमारी जो लास्ट कैनाल आती है, जो लास्ट डक्ट आती है, दैट इज नोन एज वेजाइना। वेजाइना क्या होता है, वेजाइना वैसे फीमेल बॉडी की जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है और ये मोस्टली स्पेस प्रोवाइड करती है स्पर्म्स को बॉडी के अंदर एंटर करने के लिए। यानी कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे मेल जो अपने मेल गैमीट्स रिलीज़ करता है वो वेजाइना के थ्रू रिलीज़ करता है और ये यहाँ पे फिर इस कैनाल के थ्रू ये जाती है फेलोपियन ट्यूब तक। सो यहाँ तक क्लियर हुआ। डक्ट्स हमने की 3, पहली डक्ट थी आपकी ओविडक्ट और सेकंड डक्ट है यूट्रस और थर्ड है हमारी वेजाइना। फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन। यूट्रस क्या कर रहा है, इम्प्लांटेशन के लिए स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। एंड थर्ड वेजाइना क्या कर रहा है, वेजाइना स्पर्म्स को एंटर करने के लिए जगह दे रहा है। और एक चीज़ और कि जो हमारा यूट्रस होता है इसको हम मदर वॉर्म भी बोलते हैं। आप उसको हिंदी में माँ की कोख भी बोलते हो कि कोई भी बच्चा होता है वो अपनी माँ की कोख में सर्वाइव करता है 9 मंथ्स तक। जब उसका प्रेगनेंसी ड्यूरेशन होता है फीमेल का तो उसको मदर वॉर्म हम बोलते हैं यूट्रस को। यहाँ पे कोई भी बेबी अटैच होगा और 9 मंथ्स तक उसकी डेवलपमेंट इसी के अंदर होगी। इसके अलावा जो यूट्रस की लेयर्स थी ना, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि मायोमेट्रियम आपका क्या कर रहा था, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी। एंड एंडोमेट्रियम के अंदर हर मंथ साइक्लिकल चेंजेस आते हैं क्योंकि देखो ओवरी जो होगी वो हर मंथ एक एग रिलीज करती है, हर ओवरी। सो यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करेगा ना, क्योंकि यूट्रस को थोड़ी ना पता है फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो यूट्रस की जो ये लेयर है, सबसे इनर मोस्ट लेयर एंडोमेट्रियम, ये हर मंथ अपनी थिकनेस को बढ़ाती है। थिकनेस क्यों बढ़ा रही है, अब देखो अगर यूट्रस की लेयर ऐसे सिंगल होगी, पतली थिन लेयर होगी, तो अगर मान लो जाइगोट इसके साथ आके इम्प्लांट किया, इसके साथ आके अटैच हुआ और ये लेयर इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो पाई कि ये उसको बियर कर सके, सो ये जाइगोट यहाँ से क्या होगा, शेड ऑफ होगा और फीमेल को मिसकैरेज हो जाएगा। इसीलिए जो एंडोमेट्रियम होती है ये अपने आप को कैसा बनाती है, थिकनेस होगी, मोटी लेयर होगी, तो अगर जाइगोट आके अटैच हुआ है तो वो अच्छे से वहाँ पे फिर सर्वाइव कर पाएगा, उसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अच्छी हो पाएगी। सो इसीलिए एंडोमेट्रियम के अंदर हर मंथ चेंजेस होते रहते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट वैसे आपकी ग्लैंड्स होती हैं, आपकी एनसीईआरटी में नहीं गिवन है बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ। 2 टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, पहली होती है बर्थोलिन ग्लैंड और दूसरी होती है मैमरी ग्लैंड। बर्थोलिन ग्लैंड का क्या काम है, जैसे मेल्स के अंदर बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड होती है जो म्यूकस रिलीज करेगी लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेम फंक्शन फीमेल के अंदर बर्थोलिन ग्लैंड करती है। बर्थोलिन BARTHOLIN। सो ये बर्थोलिन ग्लैंड क्या करेगी, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेकंड होगी मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड क्या फंक्शन करती है, मैमरी ग्लैंड मोस्टली मिल्क सिक्रीट करने का फंक्शन करती है जो कि फीटस की डिलीवरी के बाद होगा। मैमरी ग्लैंड्स एक्टिव तब होंगी जब फीटस की डिलीवरी हो जाएगी, उससे पहले एक्टिव नहीं होती। मेजर मैमरी ग्लैंड्स का फंक्शन होता है मिल्क सिक्रीट करना और बर्थोलिन ग्लैंड का फंक्शन होता है म्यूकस सिक्रीट करना। सो दीज 3 पार्ट्स आर डन एंड देन नाउ वी आर मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया उसके अंदर 5 चीज़ें होती है। पहला मोन्स प्यूबिस, सेकेंड लेबिया मेजोरा, थर्ड लेबिया माइनोरा, देन हाइमेन एंड देन क्लाइटोरियस। सबके फंक्शंस क्या क्या होते हैं हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आ जाओ आपका मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस फीमेल के अंदर एक फैटी टिश्यू की कवरिंग होती है जो बॉडी के सबसे ज़्यादा आउटसाइड प्रेजेंट होती है, जिसके ऊपर बहुत सारे हेयर प्रेजेंट होते हैं। एंड द सेकेंड इज लेबिया मेजोरा। जो लेबिया मेजोरा है, लेबिया मेजोरा हमारा जो वेजाइना है, वेजाइना को सराउंड करती है और वेजाइनल ओपनिंग को प्रोटेक्ट करके रखती है कि कोई भी जर्म बैक्टीरिया उसके अंदर एंटर ना करे। क्योंकि हमारे यूट्रस के अंदर देखो हमारा जो वेजाइना होता है, वेजाइना के अंदर ऑटो क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है, वो खुद को गंदा नहीं होने देती, वो अपनी सफाई खुद से कर लेती है। तो उसमें हेल्प कौन कर रहा है, लेबिया मेजोरा, क्योंकि वो बाहर से किसी भी एक्सटर्नल चीज़ को वेजाइना के अंदर एंटर नहीं करने देता। थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड होता है लेबिया माइनोरा।
लेबिया माइनोरा को हम लोअर लिप भी बोलते हैं और लेबिया मेजोरा को हम अपर लिप भी बोलते हैं, या आउटर लिप बोलो आप। आउटर लिप और लेबिया माइनोरा को इनर लिप बोलते हैं, और ये मोस्टली कवर करता है, लेबिया मेजोरा कवर करेगा लेबिया माइनोरा को। देन नेक्स्ट इज हाइमन। अब देखो हाइमन क्या होता है। हाइमन वैसे तो बहुत प्रोटेक्टिव लेयर है, बिकॉज इसके पीछे स्पिरिचुअल चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं। हमारा जो वजाइना होता है, वजाइना के ऊपर एक थिन पतली सी लेयर होती है, उस पतली सी लेयर को हम बोलते हैं हाइमन। अब होता क्या है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स ये लेयर ब्रेक डाउन हो जाती है और रप्चर होके यहाँ से ब्लड रिलीज होता है। सो अगर ब्लड रिलीज हो दैट मीन्स कि फीमेल आपकी क्या है, वर्जिन। अगर ना हो तो दैट मीन्स कि वो वर्जिन नहीं है, ऐसा पहले सोचा जाता था। लेकिन जो आपके हाइमन लेयर होती है वो बहुत पतला सा टिश्यू होता है। जब भी हम कोई हैवी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, लाइक साइकिलिंग कर रहे हैं, कोई जर्क लग रहा है, हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, या फिर इसके अलावा और भी अगर हम मान लो जो हमारे पीरियड होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके अंदर अगर कोई डिवाइस अपने अंदर इंसर्ट करते हैं, जैसे कि आजकल टैम्पन्स वगैरह या मेंस्ट्रुअल कप्स आते हैं, तो समटाइम्स उसकी वजह से भी वो रप्चर हो जाता है। तो हाइमन का प्रेजेंट होना या एब्सेंस होना वो कोई एक सिग्नेचर नहीं है कि हमारी फीमेल वर्जिन होगी या नहीं होगी, बिकॉज सम टाइम सेक्शुअल इंटरकोर्स के बाद भी हाइमन ब्रेक नहीं होता, हाइमन परसिस्ट कर जाता है फीमेल्स में। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट कोइटस के टाइम पे इसका ब्रेकडाउन होगा। तो इसीलिए अब हम ये बोलते हैं कि हाइमन का प्रेजेंट होना और एब्सेंट होना वर्जिनिटी का सिंबल नहीं है। देन इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट आता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो यूजुअली एरोजिनस जोन बोला जाता है बॉडी का, यानी कि ये सेक्सुअल प्लेजर को एनहांस करेगा और फीमेल को सेक्सुअली स्टिमुलेट करेगा। सो दीज ऑल वर द पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर हमने ओवरी के बारे में पढ़ा जो हमारी ग्लैंड थी, देन उसके बाद डक्ट्स के बारे में पढ़ा जो फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना, देन हमने 2 ग्लैंड्स पढ़ी, बर्थोलिन ग्लैंड एंड आपकी मैमरी ग्लैंड, एंड देन लास्ट पार्ट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसके अंदर हमने 5 पार्ट्स इंक्लूड किए, मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस। सो थैंक यू गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट द मैमरी ग्लैंड्स। सो स्टे ट्यून्ड एंड गिव योर बेस्ट इन योर स्टडीज। थैंक यू।